Good morning, students. Today we start a new chapter of part A, that is commercial correspondence. Chapter number 6, letter of order, their execution and cancellation later. इसके प्रीवियस का जो चैप्टर था सीसी में, ठीक है, तो हमने पढ़ा था लेटर ऑफ इंक्वायरीज एंड देयर रिप्लाईज। उसकी थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले अगर कोई कस्टमर है जो कोई चीज़ परचेज करना चाहता है, कोई प्रोडक्ट्स किसी कंपनी का पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहता है, किसी सेलर से या कोई एजेंट हो, कोई होलसेलर हो, तो अगर उसे इंफॉर्मेशन लेनी है तो सबसे पहले क्या करता है, उसे इंक्वायरी लेटर लिखेगा। तो हमने पढ़ा था व्हाट इज इंक्वायरी लेटर। जब भी आप इंक्वायरी लेटर लिखते हो उस टाइम पे कौन कौन से पॉइंट्स जो है को ध्यान में रख कर लेटर लिखना चाहिए। एड्रेस मेंशन होना चाहिए, को आपको मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, डिलीवरी चार्जेस लगेंगे कि नहीं लगेंगे, या फिर डिलीवरी विद इन प्रिस्क्राइब टाइम में डिलीवरी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मोड ऑफ पेमेंट बाय कैश करोगे, बाय चेक होगा, डीडी होगा, तो ये सब इंफॉर्मेशन आप इंक्वायरी करते हुए सारी इंफॉर्मेशन आप उसमें लिखते हो। देन उसका रिप्लाई कौन देगा? ऑफ कोर्स सेलर देगा। ठीक है, तो हमने ये भी डिस्कस किया था। एंड जो भी लेटर इंक्वायरी लेटर हमने लिखा था उसके रिप्लाईज, लेटर ऑफ इंक्वायरीज एंड देयर रिप्लाईज, उसका सेलर ने रिप्लाई दिया, हाँ आपने जो भी कोटेशन मांगा था किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, कैटलॉग मांगा था, वो सब हमने इस लेटर के साथ एनक्लोज कर दिया है। इंक्वायरी के लिए आप ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखोगे, ओके, आपने सब इन्फॉर्मेशन लिखी। अब रिटर्न रिप्लाई में सेलर क्या करेगा? सेलर वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मेंशन करेगा। आपने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में प्राइस लिखी हुई थी, वो लिखी होगी, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, डिलीवरी चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब भी सेलर रिप्लाई लेटर लिखता है उसमें वो मेंशन करता है। तो हमने ये भी डिस्कस किया था व्हाट इज द रिप्लाई लेटर, विच पॉइंट्स आर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल राइटिंग अ रिप्लाई लेटर, भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे। उसके साथ साथ दोनों लेटर्स, इंक्वायरी लेटर्स एंड रिप्लाई लेटर्स जो है उसके दोनों के सैंपल लेटर्स हमने स्टडी किए थे। ओके, अब हम इस नए चैप्टर में क्या स्टडी करने वाले हैं? नए चैप्टर में जो भी हमने पहले इंक्वायरी भेजी थी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, इन रिटर्न सेलर ने रिप्लाई किया कि ये प्रोडक्ट्स की इतनी प्राइस है, वो इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी। अब वो क्या करेंगे? अब वो जो बायर है, जो कस्टमर है, वो उन्हें ऑर्डर करेगा, लेटर ऑफ ऑर्डर, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। कैसे करेंगे? अगर वो ऑर्डर आपको कैंसिल करना है, ठीक है, तो कैंसिलेशन ऑर्डर क्या है, एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या है, एंड प्लेसिंग ऑर्डर क्या है। इससे कुछ पॉइंट्स हैं, जब भी लेटर लिखा जाता है तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ इन तीनों के सैंपल लेटर भी हम स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में हमें ये स्टडी करना है। दैट मीन्स ये चैप्टर जो इसके प्रीवियस चैप्टर से थोड़ा बहुत कनेक्टेड है। ठीक है, हमने इंक्वायरी की। अब अगर बिजनेस की बात करते हैं, अगर मैं बिजनेस चला रही हूँ तो मुझे कोई पर्टिकुलर फर्नीचर का जो सामान, फर्नीचर के गुड्स खरीदने हैं, उसके लिए मैं सबसे पहले इंक्वायरी करूँगी। मुझे कपबोर्ड, इतने कपबोर्ड चाहिए, इतने इंचेस के चाहिए, मैं उसके साइजेस में मेंशन करूँगी, इतने टेबल्स चाहिए, इतनी चेयर्स चाहिए, वो सब कुछ मैं उसमें रिक्वायरमेंट लिख दूँगी। देन दूसरी ये भी चीज़ लिख दूँगी, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस कौन बियर करेगा, मतलब जो बायर है, जो वो चीज़ खरीद रहा है सेलर से, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मेंशन करेगा। ओके, अब सेलर को ये लेटर रिसीव होता है, अब उसे उस लेटर का रिप्लाई देना है। जितने भी कोटेशंस लिखी हुई थी, कैटलॉग लिखे हुए थे, जो भी प्रोडक्ट्स उन्होंने मेंशन किए थे उसको प्राइस मेंशन करेगा। उसके साथ साथ जो दूसरी कंडीशंस थी, मोड ऑफ पेमेंट, दूसरे एक्सपेंसेस जो है कौन बियर करेगा, वगैरह वगैरह, तो वो भी इंफॉर्मेशन उसमें रिप्लाई करेगा। सेलर किसे रिप्लाई करेगा? सेलर रिप्लाई टू दी बायर। ओके, तो बायर को लेटर जो रिसीव हो चुका है, अब उसे क्या करना है? उसे ऑर्डर प्लेस करना है। उसने पहले सिर्फ इंक्वायरी के लिए लिखा था, फिर उसका रिप्लाई आया, देन अब उसे ऑर्डर प्लेस करना है कि मुझे इतनी इतनी चीज़ें चाहिए, भले उसकी प्राइस ये पर आइटम प्राइस ये है, उसके हिसाब से हम इस लेटर में ये सारी बातें स्टडी करेंगे। ओके, अब बात करते हैं, ये वो हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन
सेशन। अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे जाते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ लेटर प्लेसिंग एन ऑर्डर। सबसे पहले समझते हैं कि लेटर ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर होता क्या है। जनरली बात करें ऑर्डर मतलब जनरल वर्ड ऑर्डर मीन्स कमांड, इसको कमांड दें, ठीक है। बट हम कमर्शियल वे में जाए इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल लेटर, जब भी ये वर्ड ऑर्डर का यूज होता है तो कमर्शियल लेटर में इसका मीनिंग निकलता है a request to send the goods and raw material। मतलब जो भी हमने इंक्वायरी लिखी, इंक्वायरी के लिए जो भी लेटर्स लिखे थे, ठीक है, तो अब ऑर्डर करें मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमने जो भी गुड्स ऑर्डर किए थे, ठीक है, जो भी बायर ने गुड्स इंक्वायरी के लिए लिखे थे, अब वो जो इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं उसमें वो सब उसके लिए रिक्वेस्ट करते आप हमें गुड्स सेंड करें, गुड्स हो गए या फिर कोई रॉ मटेरियल, ठीक है। तो कमर्शियल लेटर में ऑर्डर का मतलब होता है रिक्वेस्ट टू सेंड द गुड्स एंड रॉ मटेरियल, ओके। अब जब भी आप ऑर्डर लेटर लिखते हो तो उसमें ऐसा नहीं कि उसमें लैंग्वेज कौन सी यूज होनी चाहिए, उसमें लैंग्वेज जो है वो कर्टियस, कौन सी लैंग्वेज यूज होनी चाहिए, कर्टियस लैंग्वेज जो है वो यूज होनी। Which language is to be used while placing an order? Courteous language, मतलब नम्रता भरी लैंग्वेज जो आपको यूज करनी है। ऐसा नहीं कि हम ऑर्डर दे रहे हैं नहीं, आपको इतना सामान भेजना है, आप नहीं भेजोगे तो ये होगा, नहीं। आई रिक्वेस्ट यू, रिक्वेस्ट करते हुए नम्रता से आपको लेटर लिखना है एंड यू हैव टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर दी प्रोडक्ट्स विच एवर यू वांट, ठीक है। तो जो भी लैंग्वेज यूज की जा रही है ऑर्डर लेटर में वो कर्टियस लैंग्वेज होनी चाहिए। दूसरी बात आती है, जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो कंज्यूमर एंड जो सेलर है, मतलब जो बायर एंड सेलर, उनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट होता है, एक लिंक क्रिएट होती है। जब भी आप ऑर्डर किसी को भी प्लेस करते हो, एक बोलते हैं रिलेशन सा क्रिएट, इन दोनों के बीच में लिंक क्रिएट होती है। और ये लिंक कब क्रिएट होती है, जब भी आप किसी गुड्स की आपको रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है, तब एक लिंक क्रिएट होती है। ओके, इसके बाद क्या है, अब क्या होगा, आपने लेटर उन्हें ऑर्डर प्लेस कर दिया, देन जो भी इसमें लैंग्वेज यूज हो रही है वो कर्टियस लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ में दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट हो रही है। अब क्या है कि जब भी कोई भी बायर सेलर को ऑर्डर प्लेस करता है, वो एक सबसे पहले वो ट्रायल के लिए भेजता है कि मुझे ये चीज़ें खरीदनी, तो वो मोस्टली टैबुलर फॉर्म में होती है, टैबुलर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ टेबल, जिसके अंदर हर एक चीज़ प्रॉपरली मेंशन की हुई। सपोज यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर, कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर नेम ऑफ द आइटम, देन कितनी आइटम्स आप इश्यू कर रहे हो, नंबर ऑफ आइटम्स, प्राइस ऑफ एन आइटम, तो ये जो जब भी आप लेटर ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है, तो अगर आप ट्रायल ऑर्डर है आपका, ठीक है, फिर रिपीट कर रहे हो, तो वो मोस्टली प्रिस्क्राइब टैबुलर फॉर्म है, उसमें अगर आप मेंशन और सारे ऑर्डर जो प्लेस करने होते हैं, क्यों, अगर आप टैबुलर फॉर्म में यूज किया हुआ है ऑर्डर, उसमें कोई चांसेस नहीं कि आपको कोई मिस्टेक हो, कोई प्रोडक्ट छूट गया हो। बट जब उसे आप नॉर्मली पॉइंट्स के फॉर्म में लिखते हो, जो भी जनरली हम इस टाइम पे ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एंड दिस। अगर इस वे में आप लिखते हो तो प्रॉब्लम क्या होगी, सारी चीज़ें अच्छे से पता नहीं चलेगी, लेटर भी एट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो आपको ये सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो उसको जो आइटम ऑर्डर है वो टैबुलर फॉर्म में होना चाहिए, ताकि कोई आइटम, ताकि ऐसे चांसेस ना कि कोई भी आइटम
छूट सके। ठीक है, ये इसमें मेंशन कर दे कि जब भी आप यूज करो तो मोस्टली टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए, जिसकी वजह से जो भी एरर के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। अब सेलर क्या एक्सपेक्ट करता है? सेलर एक्सपेक्ट्स द ऑर्डर फ्रॉम द बायर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। अब सेलर ये एक्सपेक्ट करेगा जो पहले से प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म दिया हुआ है उसी की बेसिस पे जो वो लेटर जो भी प्रोडक्ट्स है वो ऑर्डर उस हिसाब से करें। लाइक अगर यहाँ पे टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, आपको टेबुलर फॉर्म में जब भी आप ऑर्डर प्लेस करें तो सारी आइटम्स टेबुलर फॉर्म में होनी चाहिए, तो उसमें होना चाहिए। उसके साथ साथ कौन कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो उस पर मैंशन की हुई होनी चाहिए, तो वो आइटम्स उसमें मैंशन होनी चाहिए। मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म आपको जो लेटर जो है वो उस हिसाब से आइटम्स ऑर्डर करनी है। एंड एनक्लोज विद द रिप्लाई टू द इंक्वायरी लेटर। इसके साथ साथ जब भी जो भी आपने इंक्वायरी की थी वो लेटर भी एनक्लोज किया होना चाहिए। हमने इंक्वायरी की तो उसका रिप्लाई क्या आया, ऑर्डर कर रहे थे वो सब कुछ, एंड एनक्लोज विद द रिप्लाई टू द इंक्वायरी लेटर के साथ एनक्लोज भी करना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन था वो हम आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन कि लेटर ऑफ ऑर्डर उसको एग्जीक्यूट करना, अगर वो ऑर्डर हमें कैंसिल करना है, ठीक है, हमने उसका इंट्रोडक्शन लिया। इसमें पहला लेटर था एक्सप्लेनेशन ऑफ लेटर ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो वो कैसा कैसा होना चाहिए उसका बेसिक एक्सप्लेनेशन हमने आज स्टडी किया। एंड नेक्स्ट वीडियो व्हाट वी डिस्कस्ड some points are to be considered while we write placing an order, and उसके साथ साथ वो लेटर कैसा होगा उसका एक सैंपल लेटर भी यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। ओके, तो आज का जो हमारा सेशन था वो इजी था, जिसके बारे में आपको भी कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी। ओके,